जंग का रुख बदल दिया है। ट्रंप ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर सबसे ताकतवर हमला किया। तेहरान ने पलटवार किया और कतर में रास लफान गैस फील्ड को जला दिया। और फिर जंग में एंट्री हुई ट्रंप की। दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स को उड़ाने की धमकी दे डाली, लेकिन अगले ही पल उन्होंने ही सब कुछ रोक दिया। ट्रंप बोले, एनर्जी साइट पर अब और कोई अटैक नहीं। नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गैस फील्ड पर हमला अकेले इजराइल का था। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप की बात मानेंगे और गैस फील्ड पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। ट्रंप के इस बयान का असर ये हुआ कि जिस कच्चे तेल के दाम $119 प्रति बैरल पहुंच गए थे, वो सीधे $107 प्रति बैरल पर आ गए। तो क्या सुपर पावर जंग में एग्जिट गेट तलाश रहा है, या ये सब एक ट्रंप का नया ट्रिक है? क्योंकि ईरान चुप नहीं है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। तेल अवीव में एयर रेड सायरन बजने लगे और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर के धमाकों की आवाज पूरे शहर में गूंजने लगी। ये वीडियो इजराइल की एक ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद सामने आया। IRGC के प्रवक्ता ने कहा, युद्ध के दौरान भी मिसाइल का प्रोडक्शन जारी है। इस साल ईरान का मिसाइल उद्योग उच्च स्तर पर काम कर रहा है और उत्पादन या स्टॉक को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी धमकी दी कि अब तक हमने बहुत कम ताकत दिखाई, सिर्फ सब्र दिखाया। अगर फिर इंफ्रा हिट हुआ तो कोई दया माया नहीं, पूरा हमला करेंगे। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स में जिस गैस फील्ड पर हमला किया, वो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। इजराइल के हमले के बाद प्रोसेसिंग फैसिलिटी में आग लग गई। इस हमले के बाद ईरान ने जोरदार पलटवार किया। कतर में रास लफान LNG प्लांट, कुवैत का मीना अल अहमादी रिफाइनरी और सऊदी और UAE में तेल ठिकानों को निशाना बनाया। और ईरान की इसी पलटवार के बाद ट्रंप के तेवर में नरमी दिखी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इजराइल के हमलों पर सफाई दी। अब सवाल है, क्या तेहरान के पलटवार के बाद ट्रंप बैकफुट पर हैं? क्या वो जंग में एग्जिट ढूंढ रहे हैं? ट्रंप ने हॉर्मुज के लिए 7 देशों से वॉरशिप मांगे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ने मना कर दिया। साफ कह दिया, ये हमारी जंग नहीं है। तो क्या इस जंग में ट्रंप अकेले पड़ रहे हैं? अपने कई बयानों में वो कह चुके हैं कि इस जंग का असर इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा और ये जंग जल्द ही खत्म होगी। We don't need much. We don't need anything. I mean, honestly, we don't need anything from Japan or from anyone else, but I think it's appropriate that people step up. डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी छवि आक्रामक फैसलों की रही है, अब सवाल ये है कि क्या सच में वो बैकफुट पर हैं, या जंग में ये उनका कैलकुलेटेड पॉज है? क्या अमेरिका अब किसी सीधे टकराव से बचना चाहता है, या दुश्मन को भ्रम में रखना चाहता है, या फिर घरेलू और वैश्विक दबाव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है? और सबसे अहम, क्या अमेरिका धीरे धीरे इस संघर्ष से एग्जिट तलाश रहा है? उन्नीस मार्च को ट्रंप ने साउथ पार्स पर हमला रोकने का ऐलान किया। 19 मार्च को ओवल ऑफिस में जापान के पीएम से मीटिंग की और नेतन्याहू को रोकने का दावा किया। इसी दिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, उन्होंने ट्रंप की बात मान ली है। 19 मार्च को उनका सोशल मीडिया पोस्ट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी जंग में वो सैनिकों को नहीं उतारने वाले हैं। उधर ट्रंप के 2 बड़े बड़े युद्धपोत भी जंग के मैदान से लौटते हुए नजर आए। USS जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन, ये वो जहाज हैं जिन्हें दुनिया अजेय मानती है, लेकिन सैटेलाइट इमेज में ये दोनों युद्धपोत पीछे हटते दिखे। USS अब्राहम लिंकन पहले ईरान के तट से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर था, ओमान की खाड़ी में।
जहां तेहरान के ड्रोन और गन बोट से उसका सामना हुआ और बाद में 1100 किलोमीटर दूर ओमान के सलालाह पोर्ट के पास पहुंच गया। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी लाल सागर से जेद्दा पोर्ट के पास शिफ्ट हो गया। तो देखिए, ट्रंप अक्सर अपने फैसलों से यहां पर चौंकाते ही हैं और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का एक बड़ा बयान अब सामने आया, जहां पर ट्रंप ये कह रहे हैं अमेरिका को हॉर्मुज़ स्ट्रेट की जरूरत नहीं है। यूरोप, कोरिया, जापान, चीन को हॉर्मुज़ की जरूरत है। अपनी जरूरत के लिए सभी को सहयोग करना होगा। बार बार ट्रंप इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जो निर्भर हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर वो आए और इस युद्ध को लड़े, लेकिन तमाम देशों ने मना किया। तमाम देशों ने सिर्फ यही कहा कि बातचीत के जरिए रास्ता निकलना जरूरी है। Well, overall, you know, we don't use the strait. We don't. The United States. We don't need it. Europe needs it. Korea, Japan, China, a lot of other people. So they'll have to get involved a little bit on that one. तो देखिए, इस जंग में सबसे बड़ा सवाल कौन किसके साथ है। अमेरिका ने सहयोग मांगा, लेकिन कई देशों ने दूरी बनाई। तो क्या ये ग्लोबल सपोर्ट की कमी है या देश इस जंग से खुद को बचाना चाहते हैं? अगर सुपर पावर को खुले समर्थन नहीं मिल रहा है तो क्या इससे उसकी रणनीति बदलेगी? ईरान ने दावा किया कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक ने अमेरिकी युद्धपोत को पीछे हटने पर मजबूर किया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया, लेकिन सवाल अब भी ट्रंप के एग्रेशन और अमेरिका के अटैकिंग तेवर पर है। ट्रंप का टोन बदला। क्या जंग से दूरी बना रहे हैं? साउथ पार्स पर ब्रेक। क्या ये डी-एक्सलेशन का संकेत है? इजराइल को चेतावनी। क्या अमेरिका पीछे हट रहा है? सीधे टकराव से बचना। क्या ट्रंप नया रास्ता चुन रहे हैं? ट्रंप का नो अटैक मैसेज क्या वॉशिंगटन एग्जिट प्लान पर है? एक अहम सवाल यह भी कि क्या ट्रंप की प्राथमिकता जंग से ज्यादा खाड़ी को कंट्रोल करने की है? I want to close these opening remarks with one other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? नेतन्याहू कह रहे हैं कि ट्रंप को कोई कमांड नहीं कर सकता। तो क्या वाकई अमेरिका अपने फैसले खुद ले रहा है या फिर जमीन पर जो हो रहा है वो बयान से अलग है? क्योंकि जंग में अमेरिका और इजराइल के दो पहलू हैं। एक तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका सीधे शामिल होने से बचता दिख रहा है। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन है या दूरी? क्या ये संभव है कि इजराइल आगे रहे और अमेरिका पीछे से सपोर्ट करे, या फिर अमेरिका सच में इस जंग की सीमा तय करना चाहता है? अगर ऐसा है तो फिर ट्रंप का नो अटैक मैसेज सिर्फ सलाह था या फिर रेड लाइन? और अगर रेड लाइन थी तो क्या इजराइल उसे मानने को मजबूर हुआ? उधर ईरान मिसाइल हमले जारी रखे हुए है, बयान और सख्त हो रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या ईरान पूरी ताकत से जवाब दे रहा है या अभी भी कंट्रोल्ड रिस्पांस दे रहा है? कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान यूएई पर 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1600 से ज्यादा ड्रोन से अटैक कर चुका है। कतर पर 160 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 70 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर चुका है। कुवैत पर 250 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 470 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। सऊदी अरब पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर चुका है, जबकि बहरीन पर भी 120 से ज्यादा मिसाइलें और 190 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। इस जंग में सबसे बड़ा सवाल कौन किसके साथ है? अमेरिका ने सहयोग मांगा, लेकिन कई देशों ने दूरी बनाई। तो क्या ये ग्लोबल सपोर्ट की कमी है या देश इस जंग से खुद को बचाना चाहते हैं? अगर सुपर पावर को खुला समर्थन नहीं मिल रहा तो क्या इससे उसकी रणनीति बदलेगी? एक तरफ जमीन पर हमले, दूसरी तरफ मार्केट में गिरावट। तो क्या इकोनॉमी वॉर को कंट्रोल कर रही है? तो क्या इस जंग का रुख बाजार तय कर रहे हैं? क्या ट्रंप वाकई जंग से बाहर निकलना चाहते हैं या वो जंग को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या ये एग्जिट है या री एंट्री से पहले की तैयारी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग खत्म होने की तरफ है या अभी सिर्फ अपनी दिशा पकड़ रही है?